नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पुराने क्वेश्चन पेपर से मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारा 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसके हम 2 पार्ट इससे पहले कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अभी तक हम टोटल 18 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए उससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, 2 रेलों की चालों का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेल की चाल हमें बताना है। यानी 2 रेलों की चालों का अनुपात कितना दिया है, 7:8 दिया है। और क्या कह रहा है, यदि दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है तो हमें बताना है पहली रेल की चाल क्या होगी। देखिए दोनों रेलों को चालों का अनुपात कितना, 7:8। तो मान के चलते हैं उनकी चाल कितनी है, 7x और 8x यानी किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब हमें क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे दूसरी रेल की हमें क्या दिया है, यहाँ पे दूरी दी है और समय दिया है। यानी दूसरी रेल 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। देखिए दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है। तो हमें दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया है और दूरी दी है, यानी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है, दूरी बटे समय। तो क्या जाएगा, हमें दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से चाल मिल जाएगी। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 40 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई हमारे पास, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। क्यों, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर रही थी, तो दूरी बटे समय से हमने क्या निकाल ली, यहाँ पे चाल निकाल ली। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन अनुपात में कितना दिया है, 7:8। यानी कि हमने माना पहली रेलगाड़ी की चाल 7x और दूसरी की 8x। तो यहाँ भी चाल है और ये भी चाल है, तो दोनों इक्वल रख दें, यानी कि 8x = 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x = कितना आया यहाँ से, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि देखिए x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब देखिए हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, तो पहली रेल की चाल। तो पहली रेल की चाल कितनी है, 7x, यानी कि 7x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें। देखिए x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे रखें कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी 70 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 3p, 6p और 9p का हमें लघुत्तम समवर्त निकालना है। देखिए यहाँ पे 3p, 6p और 9p, यानी कि यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, यानी कि अचर संख्या। देखिए अचर संख्या का एलसीएम अचर संख्या ही सेम रहती है। अब बाकी संख्या क्या बची, 3, 6, 9। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 3, 6 और 9 का गुणनखंड विधि से इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, फिर 3 से देते हैं 2 और 3 एकम 3, फिर 2 से दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 18p, 3p, 6p और 9p का एलसीएम होगा। देखिए 18p ऑप्शन कौन सा है, बी वाला 18p यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं तो आप पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। देखिए इसको हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यानी कि जल्दी आंसर आएगा। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा आंसर हमारा लेट आएगा। तो इसको हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं तो आप पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। यानी कि पिता की आयु के हम अंकों को बदल दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, पुत्र की आयु प्राप्त होती है। और आज कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। यानी कि 1 वर्ष पहले हम आयु देखें तो पिता की आयु कैसी होगी, पुत्र की आयु की दुगनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें बताना है। देखिए हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। देखिए 24 और 42। देखिए बड़ी संख्या यानी कि बड़ी एज किसकी होगी, पिता की। 42 हम मान के चलते हैं पिता की एज है। तो क्या कह रहा है, जब आप पिता की आयु के अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं यानी कि बदलते हैं तो आपको पुत्र की आयु प्राप्त होती है। 42 को बदलेंगे यानी कि 2, 4, तो 24 प्राप्त हो रही है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु कैसी थी, पुत्र की आयु की दुगनी। तो 1 वर्ष पहले कितनी होगी पिता की, यहाँ से होगी 41, और पुत्र की कितनी होगी 1 वर्ष पहले, 23।
लेकिन 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कैसी थी, दुगनी। तो पुत्र 23 का था, तो देखिए पिता दुगना हो रहा है, 23 दूनी 46, यानी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखिए 31 बड़ी हम पिता की मान लेते हैं। क्या कह रहा है, अंकों को व्युत्क्रमित करते हैं तो पुत्र की आयु प्राप्त होती है। देखिए अंकों को मैंने पलट दिया, यानी कि 13 किसकी प्राप्त होगी, पुत्र की प्राप्त होगी। ठीक है, अब कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी थी, तो 1 वर्ष पहले इसकी 30 होगी, इसकी 12, यानी कि पिता 30 और पुत्र 12। तो देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, 12 दूनी 24 नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ भी गलत होता है। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी वाला भी यहाँ पे हमारा गलत होता है। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे, 45 और 54, तो 54 बड़ी एज पिता की मान लेते हैं, अंकों को पलट दें तो पुत्र की आयु प्राप्त होगी। देखिए इसको पलट रहा है तो 45, ठीक है 45 आ रहा है पुत्र की। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ये 53 होगी, 44 होगी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी, पिता कैसा होना चाहिए 1 वर्ष पहले, पुत्र से दुगना। देखिए दुगना नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत होगा। चौथा बचा, चौथा राइट होगा, लेकिन इसको हम चेक करते हैं। देखिए 73 यानी कि बड़ी संख्या पिता की मान ले, हम 73 आयु हम पिता की मान लेते हैं। अंक को बदलते हैं तो देखिए 37 प्राप्त हो रहा, तो 37 किसकी होगी, पुत्र की। अब 1 वर्ष पहले देखिए, 1 वर्ष पहले पुत्र कितना होगा यहाँ पे 36 और पिता कितना होगा 72। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कैसी है, दुगनी। पिता 72 और पुत्र 36, यानी 1 वर्ष पहले दोनों की आयु है। क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र का दुगना। तो देखिए पुत्र 36 है, इसका दुगना करेंगे, 36 दूनी 72, यानी कि राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 3 संख्याओं का योग 90 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है, एवं दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो तीसरी संख्या में बताना है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि जब भी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हो और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहली दूसरी लिखेंगे और दूसरी के नीचे फिर दूसरी और तीसरी, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तीनों संख्याओं का हमें अनुपात मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 2:3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब आगे दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:5, दूसरी के नीचे दूसरी संख्या का अनुपात 3 और तीसरी कितनी है 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे करेंगे और 3 से यहाँ क्रॉस में करेंगे। 2 3 6, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए तीनों संख्या का अनुपात प्राप्त हो गया। इसमें किसी कॉमन संख्या से भाग जा रहा हो तो हम इसमें भाग दे लेंगे। देखिए 3 से कॉमन जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। अब किसी से कॉमन भाग नहीं जा रहा, यानी कि हमें तीनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3:5। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग पे कह रहा है तीनों संख्या का योग कितना है, 90। हम मान के चलते जब भी अनुपात में संख्या हो तो वो संख्या 2x, 3x और 5x होंगी। तीनों का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90 है। तो तीनों का योग कर दिया, 2x 3x कितना 5x और 5x 10x इक्वल 90। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 आ जाएगी। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, लेकिन पूछा क्या है तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, पहली 2x, दूसरी 3x और तीसरी 5x। तो x की वैल्यू 9 है, तीसरी संख्या में रख दें। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 5 45। तो तीसरी संख्या कितनी होगी, 45 होगी। तो ऑप्शन देखिए बी वाला 45 राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 2 संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 113 है। हमें संख्या बताना है, वो संख्या कौन सी होंगी। देखिए इसको भी हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा। देखिए 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 113। चलिए हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 6 और 9 कितने हो रहा है, 15। तो ठीक है यहाँ तक सही है, 2 संख्याओं का योग 15 होना चाहिए और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 113। तो ये 6 और 9 15 हो रहा है। अब इनके वर्गों का योग देखते हैं, 6 6 36 और 9 9 81। योग करते हैं 7 और यहाँ पे देखिए 8 और 3 कितने हो जाएंगे, देखिए 8 3 हो जाएंगे 11। देखिए 117, योग कितना आना चाहिए, 113। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है।
सेकंड को चेक करते हैं, दोनों संख्याओं का योग 15 देखना है, तो 5 और 10 15, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग देखना है 113 हो रहा है क्या, 5 25 और 10 दाम 100, 125। देखिए 113 योग होना चाहिए वर्गों का, लेकिन 125 हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी को चेक करिए, 7 और 8 15, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग देखते हैं, 7 से 49 और 8 रहे 64, इसको योग करते हैं 13 आता ही 1, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए 10 और 1 11। देखिए वर्गों का योग 113, तो 113 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का योग 1000 है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी के 60% के समान है तो संख्या हमें ज्ञात करना है। यानी दो संख्या का योग कितना दे रखा है, 1000, और आगे कह रहा है यदि एक संख्या का 40% दूसरी के 60% के समान है तो हमें वो संख्या बताना। देखिए इसको भी हम ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं के 1000 है, तो पहली संख्या x मान लें, तो दूसरी 1000 माइनस एक्स। देखिए दोनों संख्या का योग देखें कितना आएगा, 1000। दोनों को योग करें तो x x कैंसिल होगा, यानी 1000 मिल जाएगा। पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी 1000 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 40%, यानी कि देखिए इसका 40%, प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100, दूसरी के कैसा है 60% के बराबर है, तो दूसरी संख्या का 60% कर दें, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से यहाँ पे देखिए 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे कितना मिला हमारे पास, 4x। अब देखिए 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 माइनस 6x। अब देखिए माइनस 6x इस साइड आएगा, 4 से ऐड हो जाएगा, 10x इक्वल 6000, तो x इक्वल कितना आएगा, 10 से इसमें भाग करेंगे 600 आ जाएगा। यानी कि एक संख्या हमारे पास आ गई 600। दोनों संख्याओं का योग कितना, 1000, तो एक 600 आ गई, दूसरी कितनी होगी 1000 माइनस एक्स, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 1000 माइनस 600, यानी कि 400। यानी कि वो संख्या कौन सी होंगी, 600 और 400। ऑप्शन देखिए 600 और 400 ये वाला राइट है। अब देखिए ऑप्शन के एल से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या 600, दूसरी 400, दोनों के योग 1000, तो दोनों के योग 1000 हो रहा है, ठीक है। यदि एक संख्या का 40%, यानी कि 600 का 40%, दूसरी के 60%, दूसरी कितनी है 400, इसके कितने प्रतिशत के 60% बटे 100, कैसा होना चाहिए, बराबर। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर सकते हो। देखिए 6 चौक 24 और 6 चौक 24, दोनों संख्या कैसी प्राप्त हो रही है, बराबर प्राप्त हो रही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए वही कह रहा है एक के 40% और दूसरे के 60% कैसे होने चाहिए, समान। तो देखिए 40% और 60% कैसी हो रही है, समान प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि बराबर प्राप्त हो रही हैं। तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम नियत है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से हमें गलत वाला ऑप्शन पहचानना है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और चौथा ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो हमें जो अलग ऑप्शन है उसको पहचानना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए, FRQW0021RFW है। इसी प्रकार से देखिए इसको देखेंगे, FRQW00, यहाँ पे 222RFQW, यानी कि आपको 3 ऑप्शन सेम मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं लिखे, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ए कैसे होंगे, सेम होंगे। जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे बी वाला। क्यों, देखिए यहाँ पे 221 है, बाकी सब सेम है, यहाँ पे 222 है, यानी कि यहाँ पे एक 2 है जबकि यहाँ पे 1 है, यानी कि ए ऑप्शन इसी प्रकार सी होगा, इसी प्रकार डी होगा। जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। तो इस प्रकार से हमें गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, हम पहचान लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, औसत निकालिए। देखिए सरल क्वेश्चन है, औसत आप निकाल सकते हो। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कर देंगे सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हम इनका टोटल निकालेंगे, 31, 40, 49, 58, 67 और कितना है यहाँ पे 79 है। तो इनका टोटल देखेंगे हम। देखिए 1 और 9 10 और 8 18,
18 में 7 जोड़ें कितना जाएगा 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34। 34 की कितने आएंगी 4 हाथ आई 3 3 यहाँ पे ऐड कर दें 6 4 10 10 4 14 14 5 19 19 और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 6 कितना हो जाएगा 25 25 और 7 कितना आएगा 32। तो कुल योग बटे कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6। तो औसत कैसे निकालते हैं औसत इक्वल कुल योग बटे संख्या। तो कुल योग कर लिया बटे संख्या कितनी है 6 है। तो 6 से इसमें भाग लगा दें 6 5 30 कितना बचे 2 24 देखिए 6 3 18 6 चौके 24। तो औसत कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पे 54 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 एक रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड में पार करती है। विद्युत यंत्र खंबे को पार करने में रेल द्वारा लिए गए समय हमें निकालना है। यानी कि एक रेल है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 90 सेकंड में पार करती है। तो हमें बताना है वो विद्युत यंत्र खंबे को पार करने में रेल द्वारा कितना समय लिया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई किस में दी है मीटर में दी है और चाल किस में दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे। तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। वो कैसे करते हैं 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब भी मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 से 6 कम 6 चतुर्मा 6 18 यानी कि यहाँ पे 50/3 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब देखिए एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की हम लंबाई मान लें। रेलगाड़ी की लंबाई मान के चलते हैं x मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई हमने मीटर में मान ली। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 200 मीटर लंबा है। अब देखिए एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50/3 मीटर पर सेकंड इसको हमने चेंज कर लिया कि चाल से 90 सेकंड में पार करती है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रेलगाड़ी x मीटर लंबी है जो कि 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही। तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है यानी कि x प्लस 200 मीटर दूरी तय करेगी। दूरी बटे चाल चाल कितनी है 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कितना समय ले रही है दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा समय कितना ले रही है 90 सेकंड। देखिए दूरी बटे चाल क्या होता है दूरी बटे चाल समय होता है। दूरी बटे चाल क्या होता है समय होता है। दूरी बटे चाल तो दूरी x प्लस 200 मीटर बटे चाल 50/3 कितना प्राप्त होगा समय कितना दिया 90 सेकंड। देखिए इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 200 देखिए 50/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 90 इंटू 50/3 तो 3 से यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 3 तिरकन 9 30 इंटू 50 देखिए x प्लस 200 इक्वल 30 इंटू 50 कितना होगा 5 3 15 यानी कि 1500। तो x इक्वल कितना प्राप्त होगा 1500 से 200 माइनस कर देंगे तो कितना 1300। x क्या है x यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई मानी है। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी होगी 1300 मीटर। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई आ गई हमारे पास लेकिन निकालना क्या है विद्युत खंबे को पार करने में रेल द्वारा लिया गया हमें समय निकालने यानी कि रेल जब खंबे को पार करती है तो कितना समय लेगी। देखिए जब भी रेल खंबे या व्यक्ति या पेड़ को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1300 मीटर तो कितनी दूरी तय करेगी वो 1300 मीटर यानी खंबे को पार करने में वो 1300 मीटर की दूरी तय करेगी। तो दूरी बटे चाल तो चाल कितनी है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें समय निकालना है दूरी बटे चाल क्या होता है दूरी बटे चाल समय तो समय निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 1300 50/3 है तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 50 नीचे। तो देखिए 13 26 13 3900 बटे यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 50 0 से 0 5 से कैंसिल करें तो 5 7 35 कितने बचे यहाँ पे 4 40 5 8 40 यानी कि
78 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि रेलगाड़ी यदि खंभे को पार करे तो उसे कितना समय लगेगा, 78 सेकंड लगेंगे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 78 सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।